और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि प्रश्न संख्या 19 के सही जवाब के लिए कमेटी बनेगी। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर ये कमेटी गठित करेंगे। बड़ी खबर, प्रश्न 19 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनेगी और आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर ये कमेटी बनाएंगे। ये बड़ी खबर। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, लगातार सुनवाई चल रही है और अब एक नई बड़ी अपडेट कि प्रश्न 19 जो है उसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर को कहा है कि वो कमेटी बनाएंगे। क्या अपडेट है और आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक स्टूडेंट आया था। उसकी बात ये थी कि उसके 711 मार्क्स हैं। एक सवाल का जवाब उसने इसलिए नहीं दिया कि उसके 2 आंसर सही थे। अगर उसने दिया होता तो उसे 4 मार्क्स और मिले होते। जिन लोगों ने मार्क्स नहीं दिए उनको एनटीए ने मार्क्स दिया है और ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल मामला माना और इसके लिए आईआईटी दिल्ली को कहा है कि उस सवाल का जवाब, सही जवाब क्या होगा वो बताए और उसके बाद फिर इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। एक बात यहां पर मैं फिर जोड़ दूं कि उस सवाल का जवाब आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट देंगे जिसका सवाल आपके घर के बच्चों ने ट्राई किया था और वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि दोनों सवाल सही थे। दरअसल जो एनसीईआरटी किताब होती है उसमें पुराने किताब में दूसरा आंसर था और नए किताब में उस आंसर को दूसरे ढंग से लिखा गया था। अब सवाल उठता है कि रीनीट की जो मांग हो रही है, परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल का जवाब क्या है। तो ये जो मैराथन सुनवाई हो रही है, इस सुनवाई में सवाल यही था कि दोबारा परीक्षा होगी या नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में आने वालों की तरफ से 2 ही तरह की मांग थी और उनकी उत्सुकता यही थी कि दोबारा एग्जाम होना है या नहीं होना है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस सवाल पर सुनवाई टली है और जिस मांगा गया है, उससे तो ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रीनीट पर नहीं जा रहा है। हमारे साथ धीरज सिंह है जो इस मामले में एडवोकेट हैं। धीरज सिंह, एक बात बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा एक सवाल को लेकर, सवाल तो ये था ना कि रीनीट होना है या नहीं होना है। अब एक सवाल पर आईआईटी दिल्ली एक्सपर्ट अपना ओपिनियन देगा, सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो आपको नहीं लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट रीनीट का आदेश नहीं देने जा रहा है? ऐसा लग रहा है आज की हियरिंग और आज के आदेश के बाद? नहीं, ऐसा बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट करा। हमें भी ऐसा लग रहा है कि जो है वो रीनीट की तरफ इसको लोकलाइज लीक मान के हो सकता है कि जो कोर्ट जो है इसमें कुछ और रीनीट, कंप्लीट रीनीट की बजाय कुछ और अल्टरनेटिव की तरफ कुछ सोच सकती है। हम लोगों ने भी आज अपनी आर्गूमेंट्स के दौरान में एक अल्टरनेटिव आर्गूमेंट्स, एक रिक्वेस्ट प्रेयर करी कि अगर कोर्ट को लगता है कि रीनीट नहीं संभव है, सभी 24 लाख है, तो उन बच्चों का दोबारा टेस्ट हो जाए जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 164 नंबर हैं और जिनकी संख्या 13 लाख है। क्योंकि सिर्फ जो एक यहाँ नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 700, 600, 550 वाला ही लेके आएगा, लेकिन क्वालिफाइंग नंबर लाने वाला भी जो है वो देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और इवन फॉरेन कंट्रीज़ में जो है, कनाडा हो गया, यूक्रेन हो गया, वहाँ वो एलिजिबल होता है। तो ऐसे बड़े परिवार है जो 200 नंबर लाके भी खुश हैं ताकि उनका एवेन्यू जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी खुल गया है। तो हमने एक अल्टरनेटिव ये भी करा है। साथ साथ फॉरेंसिक बैकग्राउंड चेक की भी बात हमने रिक्वेस्ट करी है कि अगर रीनीट नहीं लगता है तो इन अल्टरनेट जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका अल्टरनेटिव बैकग्राउंड चेक भी कराया जाएगा। बाकी डिटेल में हमने लीक हुआ है, कोर्ट भी कन्विंस है, लीक 5 की सुबह नहीं हुआ है, 4 को है। क्योंकि अगर आप बयान देखेंगे तो जब से बिहार पुलिस के पास थी कार्रवाई अलग चल रही थी, लेकिन अब कुछ एडिशनल बयान जो एक नया ट्रेंड चला गया है कि एक एक गवाह के, एक एक मुलजिम के या गवाहों के कई बार बयान लेना और उन बयानों में जौन सा बयान सूट करता है उस बयान को चार्जशीट का पार्ट बनाना। तो आज भी ये सीजीआई साहब ने खुद पकड़ा कि जिस बयान को पहले जिक्र करा जा रहा था, जिसके अंदर 4 से 5 शब्दों को घुमाया जा रहा था कि 4 से 5 की रात 4 और 5 की रात को जो है लोग इकट्ठे हुए हैं और पेपर उनको सुबह रटाया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल बयान सभी अभियुक्तों के थे, जिसमें एक वो अनुराग यादव छात्र है, उसका भी बयान था जिसमें क्लियर कट लिखा है कि 4 की रात को हमें पेपर रटाया गया था। तो कोर्ट भी काफ़ी हद तक इसमें कन्विंस थी। ये कोर्ट ने खुद पॉइंट आउट करा और कोर्ट ने माना कि ये 4 से पहले, अगर 4 को रटाया गया है तो वो पेपर सॉल्व करने के लिए भी कुछ समय चाहिए, तो ये 4 से पहले का आउट है।
है। तो अब ये सारी चीज़ों को हमने लीक भी अब आपको क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? अब हम तो अभी भी पूरी उम्मीद रखे हुए हैं। ठीक है, उम्मीदें हैं, सुनवाई चल रही है, उम्मीदें हैं सुनवाई चल रही है, क्योंकि एक के बाद एक फैसले आए। पिछली बार ये फैसला सामने आया था जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि रिजल्ट जारी किया जाए लेकिन सेंटर वाइज छात्रों की पहचान जारी ना हो। आज फिर सुनवाई हुई जिसमें यह कहा गया है प्रश्न 19 के लिए IIT दिल्ली के डायरेक्टर एक कमेटी बनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।